हेलो दोस्तों, 5G स्टडी के वन आपके लिए लाया है एक बार फिर टॉप जीके के 20 बेहतरीन प्रश्न जो कि किसी न किसी परीक्षा में रिपीटेड हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों का सेट रोज मिले आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। तो आइए हम इन प्रश्नों पे चलते हैं। तो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी के किनारे अवस्थित है कि सतलज नदी के किनारे अवस्थित है कि सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है कि झेलम नदी के किनारे अवस्थित है? तो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है सर, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है कि कावेरी नदी है कि नर्मदा नदी है कि चंबल नदी है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदी जो है नर्मदा है। नर्मदा और ताप्ती जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य का मुख्य पर्यटन स्थल है? कामाख्या मंदिर किस राज्य का मुख्य पर्यटन स्थल है? तो पश्चिम बंगाल का है कि हिमाचल प्रदेश का है कि असम का है कि राजस्थान का है? तो कामाख्या मंदिर जो है असम का पर्यटन स्थल है, यानी कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है कि नीति आयोग करता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान करता है? तो कौन करता है? तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? भारतीय मानक रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? लखनऊ से गुजरती है कि ग्वालियर से गुजरती है कि पटना से गुजरती है कि नैनी जो कि इलाहाबाद में है वहाँ से गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है? तो भारतीय मानक रेखा समय जो है नैनी इलाहाबाद से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का क्या अधिकार है? मौलिक अधिकार है कि नैतिक अधिकार है कि कानूनी अधिकार है कि प्राकृतिक अधिकार है? तो कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार, पहले जो है ये नहीं था। तो अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित निम्न में से कौन आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं? आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन है? श्री नारायण गुरु है कि श्री रविशंकर की बाबा रामदेव की आचार्य रजनीश? तो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक जो है श्री रविशंकर जी हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर जी। बुल एंड बियर पद का उपयोग होता है? बुल एंड बियर पद का उपयोग होता है कहाँ होता है? मुक्केबाजी में होता है कि योजना आयोग में होता है कि शेयर बाजार में होता है कि आयकर विभाग में होता है? तो बुल एंड बियर जो है शेयर बाजार में उपयोग होता है। तो बुल एंड बियर का उपयोग जो है शेयर बाजार में होता है। तो अगला क्वेश्चन, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है कि उड़ीसा में है कि मध्य प्रदेश में है कि असम में है? तो कहाँ है? तो सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य जो है असम, यानी कि ऑप्शन बी, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य असम में है। सॉरी, असम कह रहा हूँ, उड़ीसा में। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य जो कि ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी कि लाला लाजपत राय जी ने की थी कि चित्तरंजन दास जी ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित है? सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित है? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में है कि यूरोप में है कि उत्तरी अमेरिका में कि दक्षिणी अमेरिका में? तो सवाना घास के मैदान जो है अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हमारी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? हमारी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? सरकारी व्यय पर नियंत्रण करना, या विदेशी मुद्रा विनिमय में सौदा करना, या बैंकों का बैंक के रूप में भूमिका निभाना, या मुद्रा नीति नियंत्रित करना? तो कौन सा नहीं है? तो जो है हमारी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक का जो है कार्य सरकारी व्यय पर नियंत्रण है, यानी कि यह नहीं है। बाकी यह और ये तीनों जो है हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय बैंक का कार्य है। अगला क्वेश्चन जो है,
विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस जो है 18 मार्च को मनाया जाता है कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है कि 21 जून को मनाया जाता है कि 10 जुलाई को मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर, सतलज पर बनाया गया है कि नर्मदा पर बनाया गया, यमुना पर बनाया गया कि भागीरथी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है, तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध यानी कि नर्मदा नदी में बनाया गया। अगला क्वेश्चन, कराधान, कराधान किसका अंग है? कराधान किसका अंग है? तो कराधान मौद्रिक नीति का अंग है कि राजकोषीय नीति का अंग है कि मूल्य नीति का अंग है कि श्रम नीति का अंग है? तो कराधान जो है राजकोषीय नीति का अंग है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाई जाती है कि आयन मंडल में पाई जाती है कि समताप मंडल में पाई जाती है कि बहिर्मंडल में पाई जाती है? तो वायुमंडल में ओजोन जो है समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो महावीर स्वामी की माता कौन थी? यशोदा थी कि त्रिशला थी कि महामाया थी कि इनमें से कोई नहीं? तो महावीर स्वामी की माता जो है त्रिशला थी। अगला क्वेश्चन, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है? 10.4% की 19.1% की 2.42% की 17.5%? तो विश्व का जो है 2.42% क्षेत्रफल भारत के पास है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। और लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में है कि हिंद महासागर में है कि बंगाल की खाड़ी में है कि इनमें से कोई नहीं? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह यानी कि अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 सप्ताह होती है, 3 महीने होती है, 6 महीने होती है कि 10 महीने होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि यानी कि 6 महीने होती थी। तो ये थे दोस्तों टॉप 20 जीके के बेहतरीन प्रश्न। देखिए दोस्तों, मैं जो भी जीके के या साइंस के जो भी सेट लेकर आता हूँ वो लगभग लगभग किसी न किसी परीक्षा में रिपीटेड है, किसी न किसी परीक्षा से वो छाटे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।